हेलो दोस्तों, फिर से एक बार इस पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के जो लेसन नंबर 4 है परमाणु की संरचना, उसमें आज हम लोग बात करेंगे परमाणु के मूलकण पे। तो परमाणु के मूलकण को क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ध्यान सुनिएगा। ये हेडिंग रहेगा हम लोगों का आज का कि परमाणु के मूलकण। बच्चों, जो आपका परमाणु होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। जो परमाणु के मूलकण होते हैं यह 3 होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। परमाणु के मूलकण कितने होते हैं? तो यह माना जाता है कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु 3 मौलिक कणों से बने होते हैं या 3 मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। और इनके जो लक्षण होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। पहला हम लोग क्या हेडिंग बनाएंगे? पहला हम लोगों का हेडिंग रहेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। 1897 ईस्वी में थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। परमाणु के कितने कण हैं? परमाणु के 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। तो सबसे पहली बार इनकी जो लक्षण होते हैं, तीनों जो कण होते हैं ये अति सूक्ष्म कण होते हैं, और इन तीनों के जो लक्षण होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। पहला क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तो पहला हम लोग हेडिंग भी बना डालेंगे इलेक्ट्रॉन। अब यहां से देखिएगा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का अति सूक्ष्म छोटा कण होता है। यह जो होता है यह परमाणु का अति सूक्ष्म कण होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है यह परमाणु का अति सूक्ष्म कण होता है, अर्थात बहुत ही एक छोटा क्या होता है, कण होता है। अब बताएंगे कि जो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इसका जो इस कण पर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है। और आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 पे घात -19 कूलाम। कितना होता है? 1.6 गुणे 10 पे घात -19 कूलाम इसका क्या होता है? आवेश होता है। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है यह ऋण आवेश कण होता है। इस पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋण आवेशित कण होता है। और बताएंगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो हाइड्रोजन के भार के लगभग होता है, लगभग उतना माना जाता है, या उससे भी क्या होता है, कम होता है। और इसका जो अर्थात इसका हाइड्रोजन के भार से भी क्या होता है, कम होता है। यानी कि हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1/1837। हाइड्रोजन का जो भार होता है, हाइड्रोजन का भार होता है वो हाइड्रोजन का भार होता है 1/1837। तथा जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इस इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 9.1 गुणे 10 पे घात 31 कूलाम होता है इसका भार।
सॉरी, ये कूलाम में नहीं, ये किग्रा में होता है। ठीक है, और इसे हम किससे दिखाते हैं? इसे हम स्मॉल ई से दिखाते हैं। इसे प्रदर्शित किससे किया जाता है? तो इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है। एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन कर दे रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। परमाणु के मूल कण, परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, मैं यहां पे भी लिख दे रहा हूं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ये परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, या परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। अब सबसे पहला इसमें हेडिंग क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन 3 कणों के जो लक्षण होते हैं वो निम्न प्रकार से होते हैं। पहला आपका क्या हेडिंग बनेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु का अति सूक्ष्म कण होता है। इस पे जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये क्या होता है? आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है। इसका जो भार होता है वो हाइड्रोजन के भार 1/1 1837 से भी क्या होता है, या लगभग होता है या उससे भी कम होता है। इसका जो भार होता है, इसका भार 9.1 × 10⁻31 किग्रा होता है। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी कि परमाणु के मूल कणों में जो पहला कण था इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के कण के बारे में आपने जान लिया। अब दूसरा हेडिंग क्या होगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? चलेगा, तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे प्रोटॉन। उससे पहले जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं क्या बच्चों, आज हम देखेंगे प्रोटॉन के बारे में। अगला टॉपिक हम लोग क्या बनाएंगे? प्रोटॉन। चलिए देखते हैं प्रोटॉन क्या होता है। तो बताएंगे कि प्रोटॉन, जो आपका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की खोज 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटॉन की खोज 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह जो प्रोटॉन होता है, यह भी परमाणु का अति सूक्ष्म कण होता है। जो प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन की खोज 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। और यह जो आपका क्या होता है? प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन यह भी जो होता है परमाणु का क्या होता है? अति सूक्ष्म कण होता है। बताएंगे कि इसका जो, इस कण का एक इकाई यानी कि 1.6 × 10⁻19 धन आवेश होता है। यानी कि 1.1 इकाई, इसको बोलते हैं एक इकाई, अर्थात 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो ये जो 10⁻19 कूलाम होता है, यह कैसा होता है? -19 कूलाम होता है। -19 कूलाम ये कैसा, इस पे कौन सा आवेश होता है? तो इस पे जो होता है धन आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है। यह धन आवेशित होता है। यह जो होता है धन आवेशित होता है बच्चों। अब बताएंगे कि जो आपका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो होता है, इसका जो भार होता है वो हाइड्रोजन के भार के लगभग बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का लगभग हाइड्रोजन के भार से कम होता है, और इसका हाइड्रोजन के भार भार के लगभग प्रोटॉन का भार
प्रोटॉन का भार हाइड्रोजन के भार के लगभग बराबर होता है। ठीक है, और इसे जो प्रदर्शित करते हैं वो P से या H1 से प्रदर्शित करें। इसे P या 1H1 से प्रदर्शित करते हैं। चलेगा, एक बार और ध्यान से सुनिएगा। प्रोटॉन की खोज 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन होता है यह परमाणु का अति सूक्ष्म कण होता है और यह एक इकाई यानी कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम इस पे क्या होता है, आवेश होता है। यह एक धन आवेशित कण होता है। और बताएंगे कि प्रोटॉन का जो भार होता है वह हाइड्रोजन के भार के लगभग बराबर होता है। ठीक है, इसे P या 1H1 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका दूसरा इसका परमाणु का जो आपका प्रोटॉन था ये समाप्त हो गया। अब देखेंगे क्या बच्चों न्यूट्रॉन के बारे में। जब तक स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगला टॉपिक हेडिंग क्या बनाएंगे, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, चलिए देखिएगा। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन परमाणु का, यहां पर लगा लेंगे परमाणु का, न्यूट्रॉन परमाणु का एक अनिवार्य घटक है। ठीक है, इसकी खोज जो आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक जो आपका क्या होता है, इसकी खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रॉन परमाणु का एक अनिवार्य घटक होता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो न्यूट्रॉन होता है, इस न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। यह विद्युत का क्या होता है, यह विद्युत उदासीन होता है। यह कैसा होता है बच्चों, न्यूट्रॉन जो होता है विद्युत उदासीन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। देखिएगा, न्यूट्रॉन परमाणु का एक अनिवार्य घटक है। इसकी खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। न्यूट्रॉन जो होता है विद्युत उदासीन होता है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। बताएंगे कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इसका न्यूट्रॉन का क्या बच्चों, द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6750 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 1.6750 10⁻27 किग्रा होता है। 10⁻27 किग्रा होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। और जो न्यूट्रॉन होता है, इसका जो भार होता है अर्थात हाइड्रोजन के भार के लगभग बराबर होता है। इसका भी जो भार होता है वो हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का भार हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है। ठीक है, चलिएगा एक बार और देख लेते हैं। न्यूट्रॉन बताएंगे, न्यूट्रॉन परमाणु का एक अनिवार्य घटक है। इसकी खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1.675 × 10⁻27 किग्रा होता है।
न्यूट्रॉन का जो भार होता है वो हाइड्रोजन के भार के क्या होता है, लगभग हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है या लगभग बराबर होता है। और इसे स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। यहां से आपके परमाणु के जो मूल कण होते हैं, परमाणु के मूल कण भी क्या हो गए, समाप्त हो गए। और कल की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैथोड और एनोड किरण के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो अभी कभी चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।